पीछे साहब आए हैं, मैं बेसिकली उनको जानता हूँ। बड़े अच्छे और मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफिसर मिले हैं आपको। आप पूछ वालों के मुकद्दर हैं कि पहले विकास कुंडल जी थे, एक क्लास नंबर 1 पे थे वो। अब जो हमारे डी साहब आए हैं ये भी ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट। मैं जाके उनके आगे अपील करूंगा, वो मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अगर आपकी इस बात को नहीं सुना गया तो जिस तरीके से जनता जो है वो पानी को लेकर परेशान हो रही है, तो अगले मुद्दे क्या आपके रहेंगे? देखो, पानी के लिए जनता को परेशान ही, मैं भारतीय किसान यूनियन पानो किसान क्रांति दल, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर ले का, पानी के मुद्दे पे मेरा फोकस जो है वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक रहेगा। क्योंकि जेजेएम की स्कीम जो बिल्कुल फेलियर, किसी भी लीडर ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई जेजेएम की स्कीम हार गई है, फेल हो गई है, पाइपें ऊपर पड़ी हुई हैं, गरीबों के घर पे पानी नहीं है, पैसे मर रहे हैं। मैंने एक मदरसा देखा जहाँ पे 250 बच्चा है और पानी नहीं है वहां पर। 2 किलोमीटर दूर जाकर वहां से पानी लाते हैं, 2 किलोमीटर वहां से एक उठाते हैं छोटा सा बर्तन, पानी लेके आते हैं। पानी के लिए अगर आज तक 1947 से लेके आज तक ये पानी और बिजली का मसला हल नहीं हुआ तो फिर मसला कोई भी हल नहीं होगा। क्या आप मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, अगर किसी के भी घर में अगर कोई अपनी पैसे देकर कोई अपना काम करवाए तो उसको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है? क्या हिंदुस्तान आज़ाद है? आप जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान क्रांति यूनियन के, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं तो आजाद नहीं सोचता हूँ, हम अभी भी गुलाम हैं। किसी के गुलाम हो आप? हम गुलाम हैं अभी भी। देखो, जैसे हैंडपंप एक पर्सनल आदमी निकाल रहा है, पर्सनल पैसे पॉकेट से खर्च करके, मजदूरी करके पैसे देके पानी के लिए हैंडपंप निकाल रहा है, उससे 40,000 रुपया मांगा जा रहा है। 40,000 रुपया की डिमांड मेरे आगे, कि जिम्मेवार व्यक्ति के आगे 40,000 रुपए की डिमांड की। क्या वो आपके पास प्रूफ है? कुछ है वीडियो क्लिप मेरे पास, ऑडियो है कुछ। सर, किसी पे एलिगेशन लगाना, उसको साबित करना, ये बहुत दूर की बात है। अगर आपके पास एविडेंस हैं, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद हमें वो एविडेंस। देखो सर, मुझे बताओ कि जय को 4 बार या 5 बार मुझे फोन करने का क्या मतलब था? वो गाड़ियां बंद कराने का मतलब क्या था? नहीं, हम एविडेंस की बात मतलब यही था। मेरी एडमी से बात हुई, मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई, मेरी एक्सेस साहब से बात हुई, इसे 4 बार फोन किया, 4 बार मुझे फोन किया। भाई तेरा कोई लेना देना नहीं है, एचएडीपी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, एग्रीकल्चर विंग बैठा हुआ है, पीएम साहब डायरेक्ट सेंटर से पैसा दे रहे हैं। वह ग्राउंड वाटर का क्या लेना देना है इसमें? अगर कोई जीएसटी बनती है, मोदी साहब ने को दी है, तो वो दी है 10 किलोमीटर टोन एरिया के बीच में। टोन एरिया से बाहर जीएसटी नहीं बनती। बेनिफिशियरी कोई भी अपना पंप निकाल सकता है, उसको रोका नहीं जाता। और वो धमकाया गया कि मैं गाड़ियां सीज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं एफआरआई करवाऊंगा, मैं पुलिस लेके आऊंगा। अरे भाई, पुलिस लेके आ तू, किसानों ने पानी नहीं पीना। कल किसान सारे रोड में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? किसान ही तो देश को चलाते हैं। देश चलाने वाला अन्नदाता है सिर्फ किसान। अगर किसान देश को चला रहा है तो 0 पॉइंट से चला रहा है, अनाज कमा रहा है, पूरा से सारा अनाज खाता है। पीएम से लेके एक छोटे से व्यक्ति तक अनाज ही खा के लोग जी रहे हैं। और अनाज कमाने वाला सिर्फ एक है तो एक किसान है। किसान का बेटा बॉर्डर पे मर रहा है गोलियों के साथ। एक लौता बेटा होगा, उसको भर्ती करवा के बॉर्डर पे ले देते हैं, जा तू देश की रक्षा कर और मैं जिम्मेदारा करता हूँ, मैं जमीन में मेहनत करूंगा, कमाऊंगा और अन्नदाता बन के सभी को खिलाऊंगा। बेटा वहां पे गोलियों के साथ छानी के छेद हो रहा है और बाप जो है वो जमीन में जो है वो काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, अनाज कमा रहा है। अगर उसके साथ बेइंसाफी होगी तो हरगिज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या बात यह है कि निशाना में उन्होंने मेरे को एलिगेशन लगाई थी, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। वो फाइल जो है मेरे पास पड़ी हुई है, वो फाइल मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ, मैं रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। अगर एग्जांपल हो कि गाड़ी निकली है 2022 में, डिपार्टमेंट की तरफ से ऊपर आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए? कौन से? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, हॉर्टिकल्चर हो या अन्य कोई विभाग हो। मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं है। मीडिया में आप वायरल हुए थे। मैंने एलिगेशन लगाई थी
कि एक गेहूं का तोड़ा 40 केजी या 50 केजी का आता है, उसको बम्बू लगा के 5 केजी निकाला जाता है उसमें से, और फार्मर के पास 35 केजी जाता है। मैंने एलिगेशन लगाई थी जेके चैनल के सामने और मैंने साबित करके दिखाया था। डिपार्टमेंट जो है वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि दत्ता साहब जो है वो झूठा फ्रेम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? दत्ता साहब झूठा फ्रेम नहीं करते। दत्ता साहब जो है इनके चोरियों को पकड़ रहे हैं। जैसे कि आज एक ग्राउंड वाटर का एडब्ल्यू जो है, सॉरी जेई साहब जो है वो 40,000 रुपये मांग रहे हैं पर हैंड पंप। मुझे ये बताओ कि दत्ता के यहाँ बोलेगा तो दत्ता जोर है? दत्ता पॉकेट से पैसे खर्च करके किसानों की सेवा कर रहा है, किसानों को पानी पिला रहा है, किसानों के घर घर जा रहा है, हर किसान के घर में जाता हूं मैं। मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है। मुझे है डर तो ऊपर वाले का। चोरों के पीछे मैं हूं और चोरों को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा लास्ट मुद्दा है, 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। अगर इन बातों पे मुझे हाई कोर्ट नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा, जाने के लिए तैयार हूं मैं। थैंक यू।